एक टाइम था जब विप्रो का शेयर आईटी के बाद टीसीएस और इन्फोसिस के साथ दौड़ते थे। लेकिन पिछले एक साल में विप्रो का शेयर 12% गिरा और पिछले 5 साल में बस 7% का सीएजीआर रिटर्न दिया। तो सवाल ये है, क्या विप्रो फिर से अपनी आईटी किंग वाली कुर्सी रिक्लेम कर पाएगी? आज हम करेंगे विप्रो का बिजनेस, रिजल्ट और फ्यूचर आउटलुक का डीप ब्रेकडाउन सिंपल शब्दों में, ताकि फ्रेशर भी समझ सके कि कंपनी के नंबर क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विप्रो लिमिटेड एक ग्लोबल आईटी कंसल्टिंग और बिजनेस प्रोसेस सर्विस यानी कि बीपीएस कंपनी है। ये इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजी के बाद। कंपनी का मेन फोकस है क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करना। विप्रो लिमिटेड एक ग्लोबल आईटी कंसल्टिंग और बिजनेस प्रोसेस सर्विस यानी कि बीपीएस कंपनी है। ये इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजी के बाद। कंपनी का मेन फोकस है क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करना। बेसिकली कंपनी के लिए टेक्नोलॉजी से काम फास्ट और एफिशिएंट बनाना। आईटी सर्विस सेगमेंट विप्रो का दिल है। कंपनी का मेजर बिजनेस 99.7% रेवेन्यू आता है आईटी सर्विस सेगमेंट से। यहाँ विप्रो क्लाइंट को डिजिटल स्ट्रेटजी, सॉफ्टवेयर डिजाइन, सिस्टम इंटीग्रेशन और मेंटेनेंस सर्विस देती है। लेकिन एफवाई 2024 में रेवेन्यू 4% ईयर ऑन ईयर गिरा था। मतलब लास्ट ईयर की कंपैरिजन में कमाया हुआ पैसा थोड़ा कम हो गया। ये गिरावट आई ड्यू टू ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक स्लोडाउन, जैसे क्लाइंट ने बजट कट किए, प्रोजेक्ट डिले हुए। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा इम्प्रूव हुआ। एफवाई 2023 में 15.6% था, एफवाई 2024 में 16% और क्वार्टर वन एफवाई 2025 में बढ़ के 16.5% हो गया। रीजन, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट जो दूसरे वेंडर को देते हैं कम हुआ है। एफवाई 2023 में 12.5% थी, जो कि अब सिर्फ 11.3% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या होता है? कंपनी का मेन बिजनेस से कितना प्रॉफिट बचा है जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाल दिया जाए तो। इसके बाद आता है आईटी प्रोडक्ट सेगमेंट, विप्रो का छोटा हिस्सा है। अब बात करते हैं आईटी प्रोडक्ट सेगमेंट की, जिससे रेवेन्यू सिर्फ 0.3% है। इसमें कंपनी सर्वर, नेटवर्किंग और सिक्योरिटी प्रोड्यूस देती है। एफवाई 2024 में ये सेगमेंट 32% ईयर ऑन ईयर गिरा, क्योंकि विप्रो अब प्रोडक्ट को एक एड ऑन की तरफ बेचता है, स्टैंड अलोन बिजनेस नहीं। ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, मतलब कंपनी आईटी सर्विस पे ही फोकस करना चाहती है। रेवेन्यू ब्रेकअप, कौन सा सेक्टर से कितना पैसा आता है वो देखते हैं। अब अगर हम सेक्टर वाइज रेवेन्यू देखें तो बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से 34% सबसे बड़ा सेक्टर है। कंज्यूमर से 19%, हेल्थ से 14%, टेक्नोलॉजी से 11%, एनर्जी एंड यूटिलिटीज से 11%, मैन्युफैक्चरिंग से 6%, कम्युनिकेशन से 5%। जियोग्राफी वाइज अमेरिका से 62% रेवेन्यू, यूरोप से 27% और बाकी वर्ल्ड से 11% आता है। बीएफएसआई का मतलब है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस। बेसिकली बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना होता है इसमें। क्लाइंट और एम्प्लॉय की बात करें दोस्तों तो एफवाई 2025 में विप्रो के पास 1300 एक्टिव कंज्यूमर हैं। 2020 में सिर्फ 1000 थे। क्वार्टरली वन एफवाई 2025 में 43 नए क्लाइंट ऐड हुए। टॉप 10 क्लाइंट मिल के टोटल रेवेन्यू का 22% देते हैं। एम्प्लॉय की बात करें तो अब कंपनी के पास 2.3 लाख एम्प्लॉय हैं। एफवाई 2020 में केवल 1.82 लाख था। एट्रिशन रेट 14%, मतलब हर 100 एम्प्लॉय में से 14 ने कंपनी छोड़ दी है। और यूटिलाइजेशन 88% है, यानी जितने लोग हैं उनका यूज इफिशियंट यूज हो रहा है। डील और फ्यूचर फोकस की बात करते हैं अब। क्वार्टर वन एफवाई 2025 में विप्रो ने $3.28 बिलियन के डील बुक किए। लास्ट ईयर ये नंबर $14.9 बिलियन था। लार्ज डील क्या था? 31 मिलियन से ज़्यादा डॉलर में वैल्यू है का टीसीबी सिर्फ $1.15 बिलियन रहा, जो थोड़ा वीक है। अब कंपनी का फोकस है इंडस्ट्री क्लाउड, एआई, इंटेलिजेंस एवरीवेयर, नेट जीरो, इंडस्ट्री 4.0 और 5G एज जैसे नए ट्रेंड पे। दोस्तों,
फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करते हैं, मार्केट कैप जो है 2.58 लाख करोड़ का है। करेंट प्राइस इस समय 244 रुपये चल रहा है। पी रेशियो 19.0 चल रहा है। ROE 16.6 है और ROCE 19.5% है। ROE और ROCE दोनों बताते हैं कि कंपनी अपना कैपिटल से कितना रिटर्न कमा रही है। 15% के ऊपर जनरली हेल्दी माना जाता है। अब इसके बाद पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कंपेयर करें तो विप्रो अपने पीयर से थोड़ा पीछे है। टीसीएस और इन्फोसिस की प्रॉफिट ग्रोथ और मार्जिन दोनों हाई हैं। एग्जाम्पल के लिए टीसीएस का ROCE 64%, इन्फोसिस का 37% और विप्रो का सिर्फ 19%, मतलब इफिशियंसी में गैप अभी भी है। ग्रोथ एनालिसिस की बात करें तो चलिए देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ 5 साल में 8%, प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 6%, स्टॉक CAGR 5 साल में 7%, ROE कंसिस्टेंट है अराउंड 16 से 17%। ये नंबर स्टडी है लेकिन TCS इन्फोसिस जैसे एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं है। विप्रो ने Q2 FY 2025 के लिए गाइडेंस दी है। रेवेन्यू $2.6 बिलियन टू 2.65 बिलियन के बीच रहेगा, मतलब ग्रोथ एक के -1 से +1 के बीच रहेगा। यानी शॉर्ट टर्म में फ्लैट परफॉर्मेंस, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर मैक्रो इन्वायरमेंट ठीक रहा तो मार्जिन और AI बेस्ड प्रोजेक्ट से बाउंस बैक आ सकता है। तो दोस्तों विप्रो एक स्टेबल बट स्लो ग्रोअर IT कंपनी है। डिविडेंड मिलता है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, लेकिन ग्रोथ मोमेंटम अभी भी मिसिंग है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एक डिफेंसिव IT बेट हो सकता है, लेकिन एग्रेसिव रिटर्न चाहिए तो TCS या इन्फोसिस बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप क्या सोचते हो, विप्रो का टाइम फिर से आएगा क्या? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।